Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that I have already introduced you the chapter The Address by Marga Minko. इंट्रोडक्शन बेटा पहले आपको करा दिया है इस चैप्टर का। गूगल मीट पर क्लास लगी थी। जिन बच्चों ने गूगल मीट को अटेंड किया था, गूगल मीट पर मैंने कुछ पैराग्राफ्स पढ़ा भी दिए थे एड्रेस का, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन गूगल मीट. सो स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम वेरी बिगनिंग. जो बच्चे गूगल मीट को ज्वाइन किए थे उनको लग रहा होगा सर पीछे से है, लेकिन बेटा उनको भी ध्यान रखो जिन्होंने गूगल मीट को अटेंड नहीं किया. इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं. स्नैपशॉट्स. स्नैपशॉट का सेकंड चैप्टर है द एड्रेस. कौन सा एड्रेस है? चलिए उस एड्रेस को देखते हैं जहां पर नरेटर पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती है. क्यों वह एड्रेस को भूल जाना चाहती है? कौन सी वो घटना है, कौन सी वो बात है? चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स. लेट अस ओपन द टेक्स्ट बुक स्नैपशॉट्स एंड वेरी सेकंड चैप्टर द एड्रेस. आई होप स्टूडेंट्स दैट यू हैव ओपन्ड द बुक. So let's continue. This short story, ये एक छोटी सी कहानी, is a poignant account of a daughter. दिल को दहलाने वाली एक बच्ची की कहानी है. ध्यान से सुनना बेटा. This short story, ये छोटी सी कहानी, is a poignant account of a daughter. दिल को दहला देने वाली, मर्मभेदी आप कह सकते हो, एक लड़की की मर्मभेदी कहानी है. Who goes in search of, जो तलाश में जाती है. किस चीज की तलाश में जाती है? In search of her mother's belonging after the war in Holland. जो हॉलैंड में युद्ध के बाद अपनी माँ की जो बिलोंगिंग्स थे, जो सामान थे, उनकी तलाश में जाती है. कहने का मतलब क्या है? वो लड़की, वो नरेटर हॉलैंड में युद्ध के बाद अपनी माँ के सामान को, बिलोंगिंग्स को ढूंढने के लिए वहां पर जाती है. When she finds them, जब वो उन चीजों को देखती है, the objects evoke memories of her former life. तो वो ऑब्जेक्ट, वो चीजें उसके पहले के जीवन की जो यादें होती हैं उनको जगा देती हैं. However, कुछ भी हो, she decides to leave it all. उन सभी चीजों को वह छोड़ने को डिसाइड कर लेती है, छोड़ने का डिसीजन लेती है. एंड रिसोल्व टू मूव ऑन, और आगे बढ़ने का प्रयत्न करती है, आगे बढ़ने के लिए ठान लेती है. तो चलिए देखते हैं बेटा. इंट्रोडक्शन आपको मैंने बताया था. नरेटर है. नरेटर डायरेक्ट वहां पर पहुंचती है. देखिए, डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड. मैंने पूछा. तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फिर आपको बताएंगे बेटा. युद्ध के टाइम सब लोग भाग रहे थे, तो उसी टाइम पर एक औरत अपने सामान को अपने परिचित के यहाँ, फैमिली के यहाँ, एक फ्रेंड के यहाँ रख करके वो भी जाती है, और साथ में उसकी लड़की भी होती है. तो लड़की कोई और नहीं है, इस कहानी की, इस स्टोरी की नरेटर है, और वही नरेटर है जो कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है. चलिए देखते हैं. डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड. मैंने पूछा, क्या आप मुझे अभी भी जानती हो? The woman looked at me searchingly. उस औरत ने मेरी तरफ कुछ ढूंढते हुए देखा. She had opened the door a chink. उसने गेट को बहुत थोड़ा सा खोला था, दरवाजे को बहुत थोड़ा सा खोला था, चिंक थोड़ा सा. I came closer and stood on the step. मैं और नजदीक गई और स्टेप पर, सीढ़ी पर खड़ी हुई. No, I don't know you. नहीं, उसने जवाब क्या दिया? नहीं, मैं आपको नहीं जानती. I am Mrs. S. daughter. उसने अपना परिचय दिया कि मैं मिसेस एस की लड़की हूं. She held her hand on the door. उसने अपने हाथ को गेट पर रख दिया. As though, मान लो, she wanted to prevent it opening any further. जैसे वह गेट को और नहीं खुलने देना चाहती थी. कौन? जो लेडी वहां पर थी. नरेटर जब वहां पर पहुंचती है, उस
औरत से बात होती है तो वो औरत अपने गेट पर हाथ रख लेती है और दरवाजे को ऐसा कर लेती है कि और आगे दरवाजा ना खुलने पाए। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। उसके चेहरे का भाव ऐसा दिखा कि जैसे बिल्कुल पहचानती नहीं है। चेहरे के भाव ने कोई इंट्रोडक्शन, कोई परिचित होने का भाव नहीं दिया, संकेत नहीं दिया। कहने का मतलब उसके चेहरे पर कोई ऐसा भाव नहीं था जिससे आप वो कहे कि मैं आपको जानती हूँ। She kept staring at me in silence. खामोश होकर के वह उसे घूरती रही। Perhaps I was mistaken. शायद मैं गलत आ गई थी। I thought, मैंने सोचा। किसने सोचा? नैरेटर ने सोचा। Perhaps it isn't her. शायद ये वो एड्रेस लीजिए। I had seen her only once fleetingly. शायद मैंने वैसे फ्लीटिंगली का मतलब वैसे निगाह देख लेना, बहुत ध्यान देकर के किसी चीज को ना देखना, वैसे आते जाते वैसे एक निगाह देख ली। एंड दैट वाज years ago, और काफी समय पहले मैंने वैसे ही देख लिया था। वैसे ही देखने का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं दिया था, अटेंशन नहीं दिया था, बड़े गौर से नहीं देखा था, तो शायद वो पहचान नहीं पाई और उसे लगा शायद मैं गलत जगह आ गई। वो नहीं। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। उसे लग गया कि शायद मैंने गलत घर की घंटी बजा दी थी। कहने का मतलब गलत घर की घंटी बजा दी थी, इसका मतलब वो शायद सही एड्रेस पर नहीं पहुंच पाई थी। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर। औरत ने दरवाजे को खुला ही रखा एंड स्टेप्ड टू द साइड, और एक साइड हो गई। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। और वह लेडी जो है मेरी माँ का भुना हुआ हरे कलर का कार्डिगन पहनी हुई थी। किसकी माँ का? नैरेटर जो है उसकी माँ का। तो पहचान लिया। द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग। लकड़ी के जो बटन लगे हुए थे, साफ सफाई करते करते वो बटन, उनका कलर पीला हो चुका था, येलो हो चुका था, हल्का, यानी कहने का मतलब कलर हल्का हो गया था। शी saw that I was looking at the cardigan. उस औरत को लग गया कि मैं उसके कार्डिगन की तरफ देख रही हूँ। एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन, और फिर उसने अपने आप को आधा छिपा लिया। बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे, गेट के पीछे। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। लेकिन मुझे पूरा भरोसा हो गया कि मैं जिस एड्रेस पर आई हूँ वह बिल्कुल सही है। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि आप मेरी माँ को जानती थी। हैव यू कम बैक, क्या आप फिर वापस आ गई? सेड द वुमन, उस औरत ने कहा। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मैंने सोचा कोई वापस नहीं आया, ओनली मी, मैं ही आई। ए डोर ओपनड, गेट खुला, देखिए, एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर। पीछे लिहाज में गेट खुला और फिर क्या हो गया? बंद हो गया। ए मस्ट स्मेल ए मस्ट, एक सीलन युक्त गंध आती है। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। अफसोस दर्शाती है, दुख प्रकट करती है। क्या? कि आई कॉन्ट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ कर नहीं सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं यहाँ स्पेशली ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैं आपसे स्पेशली कुछ बात करना चाहती हूँ। चलिए, कौन सी बात करने के लिए? उसने बताया कि मैं यहाँ पर आई हूँ स्पेशली बात करने के लिए। कौन सी बात करनी है? देखिए, आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, और थोड़े समय के लिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ। उसने सीधा मना कर दिया। उस लेडी ने क्या कहा? कि मेरे लिए इस समय बात करना सुविधाजनक नहीं है। सेड द वुमन, उस औरत ने कहा। आई कॉन्ट सी यू, मैं अभी आपको अटेंड नहीं कर सकती। अनदर टाइम, फिर कभी आना। किसने कहा बेटा? उस लेडी ने कहा। शी नोडेड एंड cautiously closed the door. She रिलाया and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. और गेट को बड़ी सावधानी से बंद कर दिया ताकि बहुत ज्यादा आवाज ना हो और ऐसे लगा कि घर रूम के अंदर कोई सो रहा हो और वह जाग ना जाए, डिस्टर्ब ना हो, इस तरीके से गेट बंद कर दिया। आई स्टूड, मैं खड़ी रही। वेयर आई वॉज ऑन दिस स्टेप, सीढ़ी पर जहां पर मैं थी वहीं पर खड़ी रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो, बाहर जो खिड़की थी उस पर जो पर्दा था वो हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी, किसी ने मेरी तरफ घूर कर देखा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड, और पूछा
व्हाट आई वांटेड, मैं क्या चाहती थी, ओ नथिंग द वुमेन वुड हैव सेड, ऐसे कि जिसने औरत ने कहा हो कुछ नहीं, इट वाज नथिंग, कुछ नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मली उन्होंने कहा। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने फिर नंबर प्लेट की तरफ देखा। डार्लिंग इट सेट, उस पर लिखा था डार्लिंग इन ब्लैक लेटर्स, ब्लैक लेटर्स से ऑन व्हाइट एनिमल, उस व्हाइट पट्टी पर। एंड ऑन द जैम, और उस पर पत्ते पर जो है जैम पर, ए बिट हारू पर नंबर 46 नंबर वहां पर लिखा गया था। सो स्टूडेंट्स, remaining paragraph I will cover in next video. I hope that you have got each and everything. Okay, thanks.